यूजीसी नेट जून 2026 का अनाउंसमेंट हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 29 अप्रैल से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, 20 मई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम जो है वो 22 जून से लेकर 30 जून के बीच में होने वाला है। अब आज आपको मैं इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि असल में क्या होता है। तो अगर बात करें एनटीए की, तो इसका एग्ज़ाम भी एनटीए ही लेता है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम लेगा। जो शेड्यूल था वो उन्होंने जारी कर दिया है। इसमें इस साल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 87 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें पहली बार स्टैटिस्टिक और फॉरेस्ट्री को इसमें शामिल किया गया है। ये पहली बार हुआ है, जबकि 2 नए विषय इसमें जोड़े गए। पहले इसमें 85 विषय होते थे, 85 होते थे। अब ये विषयों की संख्या बढ़ाकर 87 कर दी गई है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि परीक्षा देश में जो उच्च शिक्षा होती है, हायर एजुकेशन होती है, उसमें एडमिशन के लिए कराई जाती है। और इसमें जो है आपको हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, ये सब डिग्री मिलती हैं, या जूनियर रिसर्च फेलो का JRF की क्वालिफिकेशन भी इससे आपको मिल जाती है। तो इस तरह आपको जो है पीएचडी में प्रवेश मिल जाएगा, आपको जूनियर रिसर्च फेलो में प्रवेश मिल जाएगा, आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये परीक्षा एक्चुअली उसके लिए कराई जाती है। तो कुछ विश्वविद्यालय जो ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसके थ्रू यानी यूजीसी नेट के थ्रू नहीं देते हैं, बल्कि उनका अपना जो पैटर्न होता है वो अपने स्तर पर एक अलग से परीक्षा कराते हैं पीएचडी के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ये भी आपको देना चाहिए। ये एक बड़ा एग्ज़ाम है और इसको देने के बाद आप पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म की जहाँ तक अगर बात कर रहे हैं तो आजकल चल रहे हैं, 20 मई तक उसकी लास्ट डेट है। 20 मई तक आप इसको जमा कर सकते हैं। एग्जामिनेशन जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा। इसके अलावा जो है अगर आप बात करें कि जनरल कैटेगरी के लिए कितनी फ़ीस है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपये की फ़ीस रखी गई है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ये फ़ीस 600 रुपये है, और अन्य यानी कि जिसमें SC ST और दूसरे लोग आते हैं उसमें 325 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। तो जहाँ तक फ़ीस का सवाल है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब सवाल ये आता है कि इसमें एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जो इस बार आप अगर यूजीसी नेट में बैठ रहे हैं तो उसमें एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप या तो डिजी लॉकर के थ्रू उनको डाल दीजिए उनके अंदर, या फिर आप जो है उसके लिए जो आपका गूगल पे आपको जाना पड़ेगा। मेरी पहचान नाम से एक ऐप है, उसको जाके आपको ऑन करना पड़ेगा और वहाँ पे अपनी जितनी भी क्रेडेंशियल्स हैं उनको अपलोड करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आपका फॉर्म खुलेगा ही नहीं, और वो फॉर्म तभी खुलेगा जब आप गूगल के मेरी पहचान पर या फिर आपने डिजी लॉकर पर अपने क्रेडेंशियल को, जो भी आपके मूल प्रमाण पत्र हैं, किसी भी जाति का हो या आपकी जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है या जो भी हो, वो सारे के सारे आपको वहाँ पर पेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर आप वो कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया है कि आप एक बार मेरी पहचान पे जाकर अगर वो डाल देते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, या फिर डिजी लॉकर पर डाल देते हैं, और वो एक किसी भी वेबसाइट पर जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई वेबसाइट है, जो चाहे वो SSC की साइट हो या कि कोई भी ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई साइट्स हैं, आप उन पर एक बार लोड कर देंगे तो दोबारा आपको पूरी क्रेडेंशियल अपने बारे में पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपने उसमें अपलोड कर दी हैं। तो ये इस बार थोड़ा सा चेंज आया है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप अपना फॉर्म भरने जाएँ तो आप अपनी क्रेडेंशियल्स को पहले मेरी पहचान पर गूगल के थ्रू, या फिर आप अपने जो डिजी लॉकर है जो डिजी लॉकर को ऑन करके आप उसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कुछ हद तक ऐसा हो सकता है कि आपको आपका जो फॉर्म है वो भरने में दिक्कत आए या वो ना भरा जा सके, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये है कि जो अभी तक हम बात कर रहे थे हायर एजुकेशन की, हायर एजुकेशन में पीएचडी के एडमिशन की, तो पीएचडी में एडमिशन इसके थ्रू हो जाएगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएगा, JRF मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जो नए विषय हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स है, उसको इस बार जोड़ा गया है। तो जोड़ने का जो उसका मकसद है वो ये है कि जो डाटा एनालिसिस है उसको स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि डेटा की अब ज़रूरत जो आज के टाइम है उसमें डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने लगा है। रिसर्च और जो गणित है, जो मैथ है, उससे आपका करियर अगर कहीं बन जाए तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स को जोड़ा गया है इस बार एग्ज़ाम में। चाहे आप जब भी आप इसका एग्ज़ाम देंगे उसके अंदर आपको ये स्टैटिस्टिक्स का
जो ऑप्शन है वो मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बात करें फॉरेस्ट्री की, तो फॉरेस्ट्री को इसलिए जोड़ा गया कि पर्यावरण की ज़रूरत अब आजकल बढ़ती जा रही है, जितना ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, गर्म हो रही है ज़मीन, तो उसकी वजह से पर्यावरण को भी आगे ध्यान देना है गवर्नमेंट को, तो उसने इस बार जो है फॉरेस्ट्री को इसमें जोड़ा है। पर्यावरण, वन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन, जितने नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, आप उनके बारे में जान सकें, शोध कर सकें, तो इसके लिए भी इसको जोड़ा गया है। तो इस तरह से 87 कुल विषय हैं जिन पे आप ये कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें 2 पेपर्स रखे गए हैं। एक पेपर आपका जो है वो जनरल साइंस का होगा, यानी कि आप उसमें करंट अफेयर्स और जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस उसमें आप कर सकते हैं। दूसरा उसमें जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपके विषय से संबंधित होगा, जो विषय आप चूज़ करेंगे उस विषय पर वो पेपर होगा। तो इस तरह से 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर को आपको क्वालिफाई करना है। अब इसमें आता है एलिजिबिलिटी का सवाल कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और आपको जो है क्या आपके पास परसेंटेज हो कि आपको वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको कम से कम 55%, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए विश्वविद्यालय स्तर पर, जो आपने एमए किया हो या बीए किया हो, वहाँ पे आपको कम से कम एमए में 55% आपके होने चाहिए। मास्टर ऑफ आर्ट्स में या जो भी मास्टर डिग्री आपने की है उसमें 55% डिग्री आप में पास होना चाहिए मास्टर डिग्री में। इसके अलावा जो आपका जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए ये 50% रखा गया है। मास्टर डिग्री के अंतिम साल में अगर आप किसी कॉलेज में हैं तो भी आप इस डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 साल की जो बैचलर डिग्री कर रहे लोग हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी इसमें छूट दी गई है। अब आप बात कर लेते हैं जो जेआरएफ है, जेआरएफ के लिए जो अधिकतम सीमा है वो 30 वर्ष निर्धारित की गई है मैक्सिमम, और उसमें 5 साल की छूट उन लोगों के लिए जो रिजर्वेशन के थ्रू आएंगे। इस तरह से अगर आप देखें तो एज की बात भी क्लियर हो गई है कि कितनी एज इसके अंदर होनी चाहिए। अब जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि एक बार फिर से मैं आपको वो डेटा बता देता हूँ कि इसमें कितने कितने स्टूडेंट, इसमें कब कब किस किस तारीख पे क्या क्या होगा। और जहाँ तक बात है इस एग्ज़ाम को देने की, तो हर साल करीब करीब 10 लाख लोग, 10 लाख स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में ज़रूर बैठते हैं। आप पिछला डेटा चाहे आप देख लीजिए 5 साल का, तो पिछले डेटा के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ कि कम से कम पिछले 5 सालों में हर साल इस एग्ज़ाम को देने के लिए 10 लाख स्टूडेंट्स हर साल बैठते हैं। तो अब बात कर लेते हैं डेट्स के बारे में। तो 22 तारीख से 30 तारीख के बीच में इसका कभी भी पेपर हो सकता है। 20 मई इसके आपके आवेदन की, आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 24 मई तक आपको करेक्शन कराना होगा और 10 जून को आपको सिटी का जो आपका कहाँ पर एग्ज़ाम होगा उस सिटी के बारे में इंटीमेट कर दिया जाएगा और 15 जून को जो है आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और 20 से लेकर 30 के बीच में कहीं भी आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो इस तरह से जितनी जानकारी मेरे पास थी इस एग्ज़ाम के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो आपका ये एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम में इस बार 87 जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को रखा गया है यूजीसी नेट के, और इसके अलावा पहली बार ये हो रहा है। दूसरी बात ये है कि आपको एक बार अपने क्रेडेंशियल को अपनी साइट पे अपलोड करना है, उसको बार बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर में या फिर मेरी पहचान जो गूगल के थ्रू आपको मिलेगा वहाँ आप डाल दीजिए, तो आपका ये काम जो है वो आसानी से हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 मई है। 20 मई तक आप अपने फॉर्म्स को भर के जमा कर दीजिए और आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप इसको करने के बाद अगर ये परीक्षा आप निकाल लेते हैं तो बड़े आसानी से आप JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलो, यूजी से आप या फिर आप PhD या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।